हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल स्टेनो क्लासेस में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज के चैप्टर में मैं आपको दीर्घ स्वर बताऊंगी। ये स्वर चैप्टर का सेकंड पार्ट है। पर आपने अभी तक की फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। ये शॉर्ट हैंड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज के वीडियो में मैंने आपको होमवर्क भी दिया है और होमवर्क का आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वह है जिनकी ध्वनि लंबी होती है, जैसे बड़ा आ, बड़ा ओ, बड़ा ए, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और वह मोटे बिंदु और नाद से प्रकट किए जाते हैं। देखें, डार्क बिंदु और डार्क नाद है, यानी कि दीर्घ स्वर वह होते हैं जिनके स्वर लंबे होते हैं और वो डार्क बिंदु और डार्क नाद से प्रकट किए जाते हैं। फर्स्ट प्लेस का स्वर होता है हमारा बड़ा आ। इसका डार्क डॉट होता है। मात्रा पा पे लगाएंगे, हम लिखेंगे आ प। ठीक है, देखिए पा से पहले स्वर आ रहा है। स्वर हमारा मूल रूप में आ रहा है। हमने लिखा पा और डार्क डॉट रख दिया। ठीक है, अक्षर जो होगा हमारा वो उठा रहेगा लाइन से। लाइन से उठा के अक्षर लिखने का मतलब होता है कि बड़ा आ है। अब हमें लिखना है पा, यानी कि मात्रा के रूप में स्वर आया है। तो हमने लाइन से उठाया, फर्स्ट प्लेस का है, फर्स्ट प्लेस पे अक्षर के बाद में है तो अक्षर के बाद में हम डॉट रख देंगे। ये हो गया पा। फर्स्ट प्लेस का ही हमारा होता है बड़ा ओ। इसमें नाद लगता है, डार्क नाद। पा पे हम मात्रा लगाएंगे। हमें लिखना है ओ प। हमने पा लिखा उठा के और फर्स्ट प्लेस की मात्रा फर्स्ट प्लेस पे, यानी कि जहां से अक्षर शुरू होता है, डार्क नाद लगा दिया हमने। पढ़ेंगे ओ प। अब हमें लिखना है ओ। अक्षर के बाद में स्वर था, अक्षर के बाद में स्वर लगा दिया। फर्स्ट प्लेस का है इसलिए लाइन से उठा हुआ है अक्षर। क्लियर। अब सेकंड प्लेस का हमारा आता है बड़ा ए, डार्क बिंदु। पा पे हम मात्रा लगाएंगे, पा लिखा। अब हमें लिखना है ए प। सेकंड प्लेस का है इसलिए सेकंड प्लेस पे हम मात्रा लगाएंगे। अक्षर के पहले स्वर आया है, अक्षर के पहले डार्क डॉट रख देंगे, बीच में लाइन से टच होगा तो ये हो जाएगा हमारा ए। देखें ए प। अब मात्रा के तौर पे आएगा तो पे। ये हो गया पे। सेकंड थर्ड प्लेस में आती है हमारी बड़ी ई, डार्क डॉट, यानी कि डार्क बिंदु पे मात्रा लगानी है ई की। पा लिखा, बताया था थर्ड प्लेस पे अक्षर कट जाता है तो हमें लिखना है ई प। अक्षर कट गया, मात्रा से पहले स्वर आया है, स्वर लगा दिया। थर्ड प्लेस का स्वर था इसलिए थर्ड प्लेस पे लगाया है, यानी कि जहां से अक्षर खत्म होता है। अब हम मात्रा के तौर पे लगाएंगे पी। अक्षर के बाद में मात्रा आ रही है, अक्षर के बाद में डार्क डॉट रख देंगे। देखिए, डार्क डॉट और लाइट डॉट का बहुत महत्व है। लाइट डॉट रखने से हमें पता चलता है छोटी है और डार्क डॉट रखने से हमें पता चलता है कि बड़ी है। क्लियर। ऐसे ही बड़ा ऊ, ऊ में नाद लगता है। पा पे हमें मात्रा लगानी है, हमें लिखना है ऊ प। अक्षर के पहले स्वर है, अक्षर के पहले लग गया। अब पू, अक्षर के बाद में स्वर है,
अक्षर के बाद में डार्क नाद लग गया है। पा पहले आया है, ऊ की मात्रा बाद में आई है। पा हमने पहले लिखा है, ऊ की मात्रा बाद में लगाई है। थर्ड प्लेस की मात्रा थी इसलिए थर्ड प्लेस में लगाया है। दीर्घ स्वर था यानी कि बड़ा स्वर, इसलिए डार्क नाद लगा है। क्लियर। अब हम दीर्घ स्वर के उदाहरण देख लेते हैं। फर्स्ट प्लेस का बड़ा आ, अब लिखना है हमें डार्क बा और फर्स्ट प्लेस की मात्रा यानी कि डार्क डॉट अ त बा लिखा और ता लिखा। देखिए बा हमने लाइन से उठा के लिखा है क्योंकि इसमें बड़े आ की मात्रा आ रही है, इसलिए अक्षर उठ गया है। और अक्षर के बाद में मात्रा आ रही है, फर्स्ट प्लेस की है तो अक्षर के बाद में मात्रा लगी है और फर्स्ट प्लेस पे लगी है, यानी कि जहां से अक्षर शुरू होता है। क्लियर। देख लेते हैं फर्स्ट प्लेस का ओ ब ओ। अब हम स्वर के रूप में देख लेते हैं। अक्षर पे स्वर आया है तो ये कोई वर्ड नहीं बन रहा है, बस मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक ही वर्ड को लेके बता रही हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बड़ा ए, डार्क डॉट, हमें लिखना है एब। बा लिखा, अक्षर के पहले स्वर है, अक्षर के पहले स्वर लगा दिया। अब लिखना है हमें बैत। बैत, यहाँ पे अक्षर लाइन से टच करेगा क्योंकि सेकंड प्लेस का है और ए की मात्रा आई है। अब थर्ड प्लेस का एग्जाम्पल देख लेते हैं। बड़ी ई, डार्क डॉट, हमें लिखना है ई ब। अक्षर कट गया, ई का डॉट पहले लग गया। बीत, बी त, अक्षर कट गया, ता लिख दिया। मात्रा जो यहां लगनी थी वो यहां से ट्रांसफर होके दूसरे अक्षर के थर्ड प्लेस पे लग जाएगी। बड़ा ऊ, इसका नाद होता है, हमें लिखना है ऊब। कट गया अक्षर, डार्क नाद लग गया थर्ड प्लेस पर। एग्जाम्पल बू, बा और ये कट गया। अभी ये एग्जाम्पल मैं क्लियर करूंगी कि थर्ड की प्लेस की मात्रा इस अक्षर से दूसरे अक्षर के थर्ड प्लेस पर कैसे आ गई। हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर के उदाहरण दोनों को मैं एक साथ बताऊंगी। सबसे पहले हम फर्स्ट प्लेस का स्वर देख लेते हैं। फर्स्ट प्लेस का हमारा छोटा आ, लाइट डॉट लिखना है माँ लिखा और आ की मात्रा लगा दी। लाइट डॉट होगा क्योंकि छोटा आ है। अब फर्स्ट प्लेस में ही हमारा बड़ा आ, डार्क डॉट लिखना है आम। लाइन से उठा है अक्षर और डार्क डॉट लगा देंगे। फर्स्ट प्लेस का है इसलिए फर्स्ट प्लेस पे यानी कि जहां से अक्षर शुरू होता है वहां पे डार्क डॉट लगा देंगे। अक्षर के पहले स्वर है इसलिए अक्षर के पहले लगाया है ऊपर साइड में। क्लियर। और पर अगर आएगा तो माँ तु, माँ लिखा और ता लिख दिया हमने। क्लियर। देखिए बड़ा आ है इसलिए अक्षर उठा रहेगा और इसीलिए हमारा अक्षर ता भी उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि बड़ा आ का जो स्वर होता है वो लाइन से उठा रहता है, इसलिए लाइन से अक्षर उठ जाएंगे। अक्षर के बाद में मात्रा है तो अक्षर के बाद में मात्रा लगाएंगे फर्स्ट प्लेस पर और अक्षर के बाद में यानी कि नीचे साइड में। ऊपर साइड में मात्रा लगती तो यानी कि हो जाता है कि स्वर पहले है, नीचे साइड में है यानी कि अक्षर के बाद में मात्रा आई है।
अब हम बड़ा ओ ले लेते हैं क्योंकि ये भी हमारा फर्स्ट प्लेस का है। डार्क नाद होगा, हमें लिखना है ओ। लाइन से अक्षर उठा रहेगा, फर्स्ट प्लेस पे नाद लगेगा और ऊपर साइड में लगेगा क्योंकि अक्षर के पहले स्वर आया है। अब हम यहाँ पे मौत यानी कि अक्षर के बाद में स्वर आया है, सेम चीज लिखेंगे, बस नाद लगा देंगे। डार्क फर्स्ट प्लेस पे लगा है, अक्षर के बाद में स्वर है इसलिए अक्षर के बाद में स्वर लगा है। अक्षर उठा रहेगा, अक्षर लाइन से उठने का मतलब ही होता है या तो हमारा बड़ा ओ है या तो हमारा बड़ा आ है। क्लियर? सेकंड प्लेस में छोटा ए का लाइट डॉट, हमें लिखना है एम। अक्षर के पहले स्वर है यानी कि ऊपर साइड में लाइट डॉट लगेगा, सेकंड प्लेस का है इसलिए सेकंड प्लेस पे लगाया है, तो ये हो गया हमारा एम में। यानी कि अक्षर के बाद में स्वर है तो अक्षर के बाद में हमने स्वर लगा दिया। एक एग्जांपल और मैं देती हूँ, हमें लिखना है मेद, तो ये हो गया मेद। यहाँ पे अक्षर टच हो रहा है लाइन से। क्लियर? अब बड़ा ए का डार्क डॉट एम। अक्षर के पहले स्वर आया है इसलिए अक्षर के पहले डार्क डॉट रख देंगे। डार्क डॉट का मतलब हो गया कि बड़ा ए है, दोनों में यही डिफरेंस है। डार्क डॉट रखेंगे मतलब कि बड़ा ए है और लाइट डॉट रखेंगे मतलब कि छोटा ए है। क्लियर? अब हमें लिखना है मैं, डार्क डॉट रख दिया तो ये हो गया मैं। अभी हमें लिखना है मैथ, तो हमने सेम चीज किया, बस डार्क डॉट रख दिया तो ये हो गया हमारा मैथ। आता है छोटा ओ यानी कि लाइट नाद, हमें लिखना है ओम। वहां लिखा, नाद लगाया, सेकंड प्लेस का है इसलिए सेकंड प्लेस पे लगाया, छोटा ओ है इसलिए लाइट नाद लगाया। हमें लिखना है मुंह, अक्षर के बाद में स्वर लगाया क्योंकि अक्षर के बाद में स्वर आया है। मोत, मां लिखा, ता, ओ की मात्रा, सेकंड प्लेस पे लाइट नाद। क्लियर? थर्ड प्लेस में छोटी ई, लाइट डॉट, हमें लिखना है इम। ये हो गया हमारा इम। लाइट डॉट थर्ड प्लेस पे क्योंकि जहां से अक्षर खत्म होता है वो हमारा थर्ड प्लेस होता है। थर्ड प्लेस का स्वर है तो थर्ड प्लेस पे हमने लाइट डॉट रख दिया है। मी, अक्षर के बाद में स्वर है इसलिए अक्षर के बाद में लाइट डॉट रख दिया है। एग्जाम्पल में हम लिखते हैं मित, तो मीत, हमने कहा था अक्षर कट जाता है। अब आप बोलेंगे यहाँ पे अक्षर तो कटा नहीं है, तो देखें यहाँ पे अग्रगामी अक्षर था तो अग्रगामी अक्षर लाइन पे ही रहता है इसलिए इसकी जगह पे हम दूसरा अक्षर काट देते हैं। यानी कि अग्रगामी अक्षर नहीं कट सकता है इसलिए उसकी जगह पे हम दूसरा अक्षर काटते हैं और मात्रा जो हमारी यहाँ लगनी थी वो यहाँ से ट्रांसफर होके दूसरे अक्षर के थर्ड प्लेस पे लग गई यानी कि लाइट डॉट। अब बड़ी ई का डार्क डॉट, हमें लिखना है इम। सेम चीज रहेगी बस डार्क डॉट रहेगा। बड़ी ई स्वर के रूप में आ रही है तो अक्षर के बाद में लग गई। अब हमें लिखना है मीत।
सेम चीज, बस डार्क डॉट रख दिया। तो एग्जाम्पल को मैं क्लियर करती हूँ। थर्ड प्लेस में हमने बताया था अक्षर जो हमारा होता है वो हमेशा ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, यानी कि थर्ड प्लेस के स्वर आने पर अक्षर हमारा हमेशा कट जाता है। अक्षर कटने का मतलब ही होता है कि थर्ड प्लेस की मात्रा है और छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ आया है। क्लियर? एग्जाम्पल हम देके बता रहे हैं आपको। हमें जैसे लिखना है पूत। क्लियर? अब भी हमने पढ़ा है कि थर्ड प्लेस की जो मात्रा होती है उसमें अक्षर कट जाता है, तो हमने पा को काट दिया और ता लिख दिया। थर्ड प्लेस पे ध्यान देने वाली एक बात और होती है कि स्वर अगर मूल रूप में नहीं आया है तो उसका प्लेस चेंज हो जाता है। प्लेस चेंज होने का मतलब ये है कि अक्षर के बाद में मात्रा लगती है। क्लियर? जैसा कि हमने पढ़ा है कि अक्षर के बाद में स्वर आएगा तो अक्षर के बाद में स्वर लग जाता है। थर्ड प्लेस का स्वर है तो थर्ड प्लेस पे जो मात्रा यहाँ लगनी थी वो यहाँ से ट्रांसफर होके दूसरे अक्षर के थर्ड प्लेस पे लग जाती है। अगर नॉर्मल ये पू होता तो हमारी मात्रा यहीं पे लगती, लेकिन इसके साथ में दूसरा अक्षर भी आ गया है, इसलिए हमारी जो मात्रा यहाँ लगनी थी वो यहाँ से ट्रांसफर होके दूसरे अक्षर के थर्ड प्लेस पर लग जाएगी। क्लियर? अब ई में हमें जैसे लिखना है मीत। क्लियर? अग्रगामी अक्षर है तो कैसे कटेगा? अग्रगामी अक्षर की जगह पे हम दूसरा अक्षर यानी कि अधोगामी अक्षर काट देंगे। यानी कि अगर पहला अक्षर अग्रगामी हो तो वो नहीं कर सकता है, इसलिए हम उसकी जगह पे दूसरा अक्षर काटते हैं। तो अग्रगामी अक्षर हम लाइन से ऊपर लिखेंगे और दूसरा अक्षर हम काट देंगे। अक्षर को काटते समय हमें ये ध्यान में रखना है कि जितना अक्षर ऊपर हो उतना ही लाइन से नीचे भी अक्षर होना चाहिए, यानी कि 50-50% दोनों तरफ सेम होने चाहिए। अब ई की मात्रा है थर्ड प्लेस पे, अक्षर के बाद में आनी थी तो अक्षर के बाद में यहाँ लगनी थी, लेकिन थर्ड प्लेस का रूल है कि मात्रा हमेशा दूसरे अक्षर में ट्रांसफर हो जाती है। तो हमारा दूसरा अक्षर कौन सा है? ता। तो ता के थर्ड प्लेस पे यानी कि जहां से अक्षर खत्म होता है वहां पे लगानी है बाई साइड में। हमेशा मात्रा ट्रांसफर अगर होगी तो बाई साइड में होगी और वो भी पहले अक्षर की ही मात्रा ट्रांसफर होगी। अगर मूल रूप में आ जाता है हमारा स्वर तो मात्रा ट्रांसफर नहीं होगी। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे मूल रूप में आ गई है मात्रा, इसलिए इसकी प्लेस चेंज नहीं होगा। मात्रा के रूप में आएगा तो प्लेस चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर सिंगल आता है अक्षर तब भी प्लेस चेंज नहीं होगा। उसके साथ में और अक्षर आते हैं तब प्लेस चेंज होगा, चाहे वो छोटी ई हो, बड़ी ई हो, छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो। क्लियर? एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे कि हमें लिखना है मूल, तो ये हो गया मूल। हमने कहा था अग्रगामी अक्षर नहीं कट सकता है इसलिए दूसरा अक्षर कटेगा, तो हमने दूसरा अक्षर ला काट दिया है, तो ये हो गया हमारा मूल। मात्रा अक्षर के बाद में यहाँ लगनी थी, यहाँ से ट्रांसफर हो गए दूसरे अक्षर के थर्ड प्लेस पर लग गई है मात्रा। हम मूल ऐसे भी लिख सकते हैं, हम मूल ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। ये देखिए। क्लियर? आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आगे हमें बताना था कि छोटा ऊ लाइक नार हमें लिखना है ऊम। अक्षर के पहले स्वर है इसलिए अक्षर के पहले ऊपर साइड में स्वर लगा है थर्ड प्लेस का, इसलिए थर्ड प्लेस पर लगाया है। मात्रा के रूप में आया तो हमने मात्रा के रूप में लगाया। हमें लिखना है मूल, तो ये हो गया मूल। लाइट डॉट। अब बड़ा ऊ डार्क नाद हमें लिखना है ऊम, तो सेम अक्षर से पहले स्वर है इसलिए अक्षर से पहले थर्ड प्लेस पे स्वर लगेगा डार्क नाद।
अब वैसे हमें लिखना है मुंह, क्योंकि बड़ा हुआ आया है, सेम चीज रहेगा, बस डार्क नाद लग जाएगा। अक्षर के बाद में मात्रा है इसलिए अक्षर के बाद में मात्रा लगेगी। अब ऐसे ही हम लिख देते हैं मूल। माँ नीचे आ जाएगा और ला कट जाएगा, क्योंकि अग्रगामी अक्षर इसलिए ला कट गया। और डार्क नाद लगा दिया क्योंकि थर्ड प्लेस की मात्रा है, और थर्ड प्लेस से थर्ड प्लेस पर अक्षर ट्रांसफर हो गया, क्योंकि जो मात्रा यहाँ लगनी थी वो यहाँ से ट्रांसफर होकर दूसरे अक्षर के। वीडियो के सेकेंड पार्ट में आपका स्वर चैप्टर खत्म हो गया है। ये मैंने होमवर्क दिया है, ये आपको प्रैक्टिस करनी है और इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट करना ना भूलें, और अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।